हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आज हमारी वीडियो का एक नया टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हाइपरबिलिटी गोल्ड कहाँ पे मूव कर सकता है, कैसे मूव कर सकता है, क्या क्या लॉजिक्स होंगे, उन सब चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। तो गोल्ड को स्क्रीन पे देखते हैं। अभी मेरे पास एक हायर टाइम फ्रेम जो है वो ओपन है H4 का। मैं डे 1 नहीं यूज़ कर रहा, मैं आज H4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी H4 में अगर हम बात करें तो गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स मूव में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। हम पहले तो ये देखते हैं कि गोल्ड में कहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, जहाँ से वो अगर तो रिवर्स आता है तो वहां से रिजेक्ट लेके जो है मार्केट दोबारा से मूव अपसाइड पे हो सकती है। आपको इस चीज का तो पता है कि मार्केट जो है कभी भी एक वे में नहीं चलती, मार्केट हमेशा जिग जैग बना के चलती है। तो अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ अपना सपोर्ट जो कि यहाँ पर मौजूद है। सॉरी, गोल्ड की सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम इसको अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस जगह पे। ये मैंने मार्किंग कर दी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो। ठीक है, अच्छा, इन केस कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होती तो हम उसको कैसे देखेंगे। डाउन साइड पे दूसरी जो सपोर्ट है मार्केट के अंदर वो मौजूद है इस पॉइंट पे। ये कौन सा लेवल है सर? ये लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन इज अप्रॉक्स 3148 और दूसरी है 2962। अच्छा, अभी हम गोल्ड को कैसे देखते हैं, लेकिन अभी तो ड्रॉप ही नहीं हो रहा मार्केट। मार्केट एक बड़ी इम्पल्स वेव से जो है अपसाइड पे मूव कर रही है, कर रही है, कर रही है। हमने अभी किस साइड पे देखना है, जैसे मार्केट जा रही होती है आपने सिर्फ उसको उसके फुट प्रिंट्स पे काम करना होता है। उस पर कभी भी वेट नहीं करना होता कि ये अब गिरेगी, हमारा जो दिल कह रहा है वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट के अंदर। मार्केट जो है हमेशा अपने हिसाब से चलती है। जैसे इसको बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट्स, बड़े बैंक्स और बड़े ट्रेडर्स जैसे इसको मार्क करते हैं, वैसे इस चीज़ पे काम कर रही होती है। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेक्स की मार्केट को हिलाना किसी एक बंदे का काम नहीं है। इसको हिलाने के लिए पूरी पूरी जीडीपी, पूरी पूरी जो है इन्फ्लेशन और बहुत सारी इसमें चीज़ें लगती हैं। खैर, हम इसको चीज़ को आगे मजीद करके देखते हैं। अब आपको तो पता चल गया कि गोल्ड अगर डाउन साइड पे मूव करता है तो वो यहाँ से फिर इसके मूव करेगा अप साइड पे। अगर डाउन साइड पे मजीद मूव करता है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम फिर इसको उसके बाद यहाँ से हम दोबारा सेल को देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सेल को देख सकते हैं। उसके बाद फिर से मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ से फिर अप साइड पे मूव कर सकती है। देन उसके बाद यहाँ तक। अब पीछे तो कुछ है ही नहीं, हम मैं बात कर रहा हूँ आपको 4 पॉइंट्स की। 4 पॉइंट्स के पीछे तो मार्केट टोटली ऑल टाइम हाई पे है। तो हम इसको अपसाइड पे कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक टूल होता है, हम उसको यूज करते हैं। अगर आपको उसकी सेटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसकी सेटिंग ओवरऑल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी जो सेटिंग मुझे ये बता रही है फिबोनाची की कि अगर मार्केट ने रिवर्स आना हुआ या मार्केट के जो टारगेट्स हुए वो कौन से होंगे टारगेट्स। पहला टारगेट होगा ये वाला और दूसरा टारगेट होगा मार्केट का ये वाला। अगर मार्केट ने रिवर्स आना हुआ, अगर रिवर्स आना हुआ, अगर मैं देखो ना थोड़ी सी जूम करके आपको दिखाता हूँ मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अपने H4 के जो है टाइम फ्रेम में मार्केट ने अप साइड पे यहाँ पे क्लोजिंग की, इस सपोर्ट के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इतना वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर के गैप अप ओपन हुए। ठीक है, और गैप अप होने के बाद मार्केट में यहाँ पे बाइंग, 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 यहाँ पे बाइंग। अब अगर मार्केट को सेल आना हुआ, अगर देखो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं ना लोग, यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। अगर मार्केट को सेल आना हुआ, सेल कैसे आएगी और कहाँ से आएगी, वो हम इस पूरे एरिया में कोई ऐसी कैंडल मार कर लेते हैं जिसके नीचे या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है लिक्विडिटी मार की जाती है। वो कहाँ पे है हम उसको देख लेते हैं। अब ये एक ऐसी कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स थी उन सब के सेलिंग की लिक्विडिटी यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, यहाँ पर मिली जाती है कि क्या पॉइंट है 3245 के ऊपर जो है 3245.803 के ऊपर मार्केट की बाइंग की जो है लिक्विडिटी है। अगर मार्केट को मजीद बाय जाना हुआ तो इसके ऊपर अपनी कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी।
इन केस कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो यहाँ पे ऐसी कौन सी कैंडल है इस पूरे जोन में, ऐसी कौन सी कैंडल है जहां पे मार्केट की लिक्विडिटी मौजूद है। अब वो है ये वाली कैंडल यहाँ पे। अगर मार्केट को सबसे पहले तो इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग जरूरी है H1 या 30 मिनट की, ठीक है, किस पॉइंट के नीचे, 3219 के नीचे, 3219.636 के नीचे अगर मार्केट जो है 30 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, देन उसके बाद हम सेल करेंगे, कहां तक सेल करेंगे, 3187 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कोई 400 450 500 पिप की ये रेंज बनती है। हम उसके बाद दोबारा से, ये मेरा टारगेट होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट दोबारा से इसके नीचे क्लोज करती है तो मैं एक रीटेस्ट का वेट करके दोबारा से सेलिंग की तरफ देखूंगा। कहां तक सेलिंग की तरफ देखूंगा, अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जो मेरी 3148 के करीब करीब मौजूद है। मैं 3150 के, 53 के, 54 के करीब करीब से मार्केट से एग्जिट हो सकता हूँ। अब यहां से गैप अप ओपन हुआ था, मैं एक सपोर्ट यहां पर भी देख सकता हूं कि यार यहां से मार्केट जो है ये मेरे टारगेट देके इन लोगों को ट्रैप करके देन उसके बाद मार्केट यहां से मूव हो सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं, छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक एक प्रॉपर एक रेंज बन रही है, प्रॉपर एक रेंज बन रही है। मार्केट एक इम्पल्स वेव से आ रही थी, इम्पल्स मूव में आ रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद ऑल टाइम हाई लेने के बाद मार्केट दोबारा से सेलर प्रेशर आना शुरू हो गया है, प्रेशर शुरू आना हो गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर मार्केट एक कर्व की जो सपोर्ट ले रही है यहाँ पे, यहाँ से कर्व अगर इसकी डाउन साइड पे H1 की कैंडल जो है क्लोज होती है, देन मैं क्या करूंगा, मैं इसके नीचे, ये मेरी एक प्रॉपर रेंज बन रही है यहाँ पे, जैसे मैंने बात की, सॉरी, जैसे मैंने बात की यहाँ पे, अगर मेरी मार्केट अगर इस जगह पे जो है 30 मिनट की कैंडल इसके डाउन डाउन साइड पे, डाउनवर्ड पे जो है 3221 से नीचे क्लोज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3219, ये एक ऐसा एरिया है, ये जोन मैंने मार्क किया। अगर इसके नीचे 30 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज करती है तो हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। कहां तक सेलिंग की तरफ देखेंगे, सेलिंग की तरफ हम इसको देखेंगे यहां तक, ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मार्केट ऐसे ही चलती रही और इसका कोई मोड़ ना हुआ नीचे आने का, तो मेरे बाइंग साइड के टारगेट क्या होंगे, मेरा बाइंग साइड का जो टारगेट होगा वो होगा अप साइड पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3256, एंड देन द सेकंड टारगेट होगा 3380, ठीक है। फिर इसको हम बाइंग देख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर मार्केट रेंज करके डाउन साइड पे मूव देती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है दोबारा से लिक्विडिटी हंट करने जाए डाउन साइड पे, फिर से इसको अप साइड पे हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि गोल्ड को सेल करना इस टाइम पे ऐसा है जैसे आप बिजली के स्विच में हाथ लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। गोल्ड को सेल करना है तो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो इसके लिए सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। हमेशा रिस्क रिवार्ड यूज करें, कोशिश करें कि डायनामिक रिस्क यूज करें, उसके लिए आपका जो है एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा जब सब कुछ जो है वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स विल बी टेक अ टाइम सन। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, इंशाल्लाह ताला सब बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो वीक है वो बहुत अच्छा हो, और तब तक के लिए मुझे खुदा हाफिज़ कहें। अस्सलाम वालेकुम।